हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंजेक्शन एक्सनेल के बारे में। इसका ब्रांड नेम तो एक्सनेल है और इसमें साल्ट जो टेक्निकल नेम है इसका सेप्टिवोर सोडियम। सेप्टिवोर सोडियम में अन्य इंजेक्शन भी आते हैं जैसे टेप्रोसेफ है और एक्सेप्ट है। ये इसके चचेरे भाई हम कह सकते हैं। यहाँ इसकी खास बात यह है कि यहाँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरियाओं पर काम करता है। इसके साथ साथ ही अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये दूध में थोड़ी बहुत कमी ला सकता है। इसके लिए हम पशुओं को वाइटामेच का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं इसके साथ, और साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स वगैरह CPM भी हमें इसे यूज़ लेना है क्योंकि इसकी थोड़ी एलर्जिक कंडीशन पैदा कर देता है। इरिटेशन होती है, पशुओं को दर्द होता है इससे लगाने से। तो वो फिनेरमाइन मेलिएट CPM जिसे कहते हैं वो भी इसके साथ यूज़ करना है। और दूध में कमी लाता है तो इसे वाइटामेच हम एक डोज तो वाइटामेच इंजेक्शन के तौर पे दे सकते हैं, और उसके बाद वाइटामेच जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको 25-25 ml पर डे के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो दूध में कमी देखने को नहीं मिलेगी अगर पशु आपका दूध दे रहा है तो। अगर नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। इसके कई ब्रांड जो सेप्टिवोर सोडियम के हैं, इसके साल्ट नेम से कई ब्रांड आते हैं। टेप्रोसेफ है MHD का, और उसके साथ साथ एलम्बिक का एक्सेप्ट है और ऑप्टीसेफ है। इन सभी का यही काम है क्योंकि इसमें साल्ट जो सेम पाया जाता है, इसलिए कोई चिंता करने की बात है नहीं। इसके चचेरे भाई या एक ही फैमिली से हैं, ये 3rd जनरेशन के एंटीबायोटिक हैं, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के हैं। ये मेन बात है इनमें। और इसके हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं या किस किस पशु में यूज़ कर सकते हैं हम, अगर ये देखा जाए तो काऊ, बफेलो, सिप, गोट, डॉग और हॉर्स, चिक्स में ही कर सकते हैं इनका उपयोग। शानदार देखने को मिलता है हमें यूज़। अब बात करते हैं इसको कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रेस्पायरी ट्रैक सिस्टम, जिसे हम श्वसन संबंधित बीमारी भी कहते हैं, उसमें इसका उपयोग बहुत शानदार देखने को मिलता है। इसमें क्या है, निमोनिया, ड्रेंचिंग निमोनिया, HS जिसे गलघोटू भी कहते हैं, और जो बीमारियां हैं उनके बारे में हम हौले हौले थोड़ा जान लेंगे। तो हम बात करते हैं HS के बारे में, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। यहाँ गाय, भैंस और भेड़ बकरियों में बड़ा संक्रमण रोग है, भयानक रोग है। इस रोग में क्या है, मानसून आने पर तथा पशु तनाव में रहता है तब यहाँ इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, इस बैक्टीरिया से क्या है, ये पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पर काम करता है, ये हमने बताया गया वीडियो में। तो उसमें क्या है, ये सब अटैक कर देते हैं। इसमें होने का लक्षण क्या है, इस कारण पशु में नाक और ग्रसनी, इसमें क्या है, पशु के जो बैक्टीरिया वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा रहे हैं, उसमें स्ट्रेस में आ जाता है, तो यहाँ एक्टिव हो जाते हैं, इनकी वृद्धि होने लगती है। पशु की जब प्रतिरोधक क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जो ताकत अपने अंदर से रहती है वो कम हो जाती है, तो ये सब अटैक करने लग जाते हैं उस पर। और इसके साथ साथ यहाँ जीवाणु पैदा करने में मदद करते हैं, इनकी वृद्धि बहुत होती है। HS में जो हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें हम तापमान की बात करें तो 105 से 107 हो जाता है। पशु को भूख नहीं लगती, रूमन की गति कम हो जाती है, जो रूमन घूमता रहता है उसकी गति कम हो जाती है, और जो लार है वो अत्यधिक लार गिरती रहती है, मुंह में से पानी गिरता रहता है। उसके साथ जो सांस लेने में उसे बहुत दिक्कत होती है। इसका नाम ही है गलघोटू, गला घुटकर पशु की मृत्यु होना, ये बड़ी समस्या है। और जो गल कंबल, जो गले के नीचे वाली जो झालर रहती है, पशु की गर्म दर्दयुक्त सूजन युक्त के कारण सांस लेने में कष्ट होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, अपच की शिकायत भी रहती है, म्यूकस, काले रंग का दस्त भी आता है, और 12 से 24 घंटे में पशु की मृत्यु हो सकती है। ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सेप्टिवोर सोडियम बहुत शानदार उपयोग करता है। अब बात कर लेते हैं हम निमोनिया की। तो यह निमोनिया क्या है, ठंडा मौसम होना, नमी युक्त वातावरण में अचानक मौसम में परिवर्तन हो जाना, जैसे हमने HS में बात करी थी। और इसके साथ साथ कहीं धूल के कण या फिर धुआं पशु के अंदर जाता है तो वो उससे भी दिक्कत रहती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। यहाँ तीनों कारण से हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और कृमि जो हमारे वर्म रहते हैं उनसे भी हो सकता है। बैक्टीरिया की बात करें तो हम इसमें जो मेनली बैक्टीरिया हैं उनके बारे में देखते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस और साथ ही साथ स्टेफाइलोकोकस, माइकोप्लाज्मा, और इसके बाद जो पास्चुरेला है, एक्टिनोमाइकोसिस द्वारा भी होते हैं। यह बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें क्या है, पशु को बुखार हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है,
पशु जल्दी जल्दी सांस लेता है, जिससे उसे घबराहट टाइप होती है। पशु को खाने में कष्ट होता है, नाक से पानी अथवा जो पीला पीला पदार्थ आता है म्यूकस जैसा, पशु को चलने में कठिनाई होती है और एक जगह बैठा रहता है अगर उससे चलने की इच्छा नहीं होती है। पशु के पास हम खड़े रहते हैं तो घर घर की आवाज़ आती है और एचएस में भी घर घर की आवाज़ आती है और घबराहट टाइप भी हो जाता है पशु को, इसे निमोनिया कहते हैं। और इसका बड़ा भाई है ड्रेंचिंग निमोनिया। ड्रेंचिंग निमोनिया क्या है, पशु को होता नहीं है, हम ज़बरदस्ती उसे कर देते हैं। हमें वो कैसे हो जाता है, जैसे हम कोई बोतल से उसे ड्रेंचिंग करा रहे हैं, जो लिक्विड वगैरह है, हम कैल्शियम पिला रहे हैं या फिर कोई सी दवा का घोल बनाया है वो पिला रहे हैं हम उसको, तो उसको फेफड़ों में पानी चला जाता है। इससे जो उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है, फेफड़े सूज जाते हैं, बड़ी दिक्कत रहती है, उसके कारण यहाँ हो जाता है। तो इसमें भी सेफ्टी फॉर सोडियम का यूज़ बहुत शानदार है। भाई साहब अब बात कर लेते हैं ज़रा खुरपका या फुट रूट भी इसे कहते हैं। यहाँ वो एफएमडी वाला खुरपका मुँह पका नहीं है, इसमें कुछ अंतर करना चाहिए अपने को। यहाँ का गाय भैंस और घोड़ों में अधिक देखी जाती है, बैलों में भी, जो बैल है उनमें भी बड़ी समस्या रहती है, उनको तो चलने में दिक्कत रहती है पहले के समय में, अब बैल का इतना काम रहा नहीं। जो दलदली गीली जगह गंदी जगह में यहाँ रोग उत्पन्न हो जाते हैं पशुओं को। क्या है इसका रोग उत्पन्न होने का कारण, जो है चोट लगना। चोट लगने के बाद जो पशुओं में बैक्टीरिया धीरे धीरे इंटर करने लगते हैं, उन्हें अंदर करने लगते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ा लेते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया की बात करें तो स्फेरोफोरस नेफ्रोफोरस नामक बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव प्रकार का है, रोड आकार का है, जो ग्राम नेगेटिव प्रकार का है। उसमें बहुत शानदार सेफ्टी फॉर सोडियम का रिजल्ट देखने को मिलता है। और फुट रूट के हम लक्षण की बात करें तो पशु लंगड़ाता है, पशु को जो खुर है उसमें बहुत दर्द होता है, कोई सा जो पैर है वो तो ऊपर उठा के रखता है 24 घंटे, जख्म हो जाता है। और जख्म से क्या है, बदबू आने लगती है, बदबू के साथ साथ जो उसमें पीप मवाद आता रहता है, रस्सियाँ निकलती रहती है। पशु के शरीर का तापमान जो है, टेम्परेचर की बात करें तो हम 104 से 106 होता है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। भाई साहब अब बात करते हैं हम यूरिनरी ट्रैक सिस्टम के बारे में। इसके अंतर्गत क्या है, 2 गुर्दे आते हैं जो किडनी रहती है, और 2 ही यूरेटर आते हैं, साथ ही साथ मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग भी इसी तंत्र के अंदर आते हैं। इसमें इसका कार्य क्या है, जो पशु के शरीर में विषैले पदार्थ बन रहे हैं, पशु के शरीर में या फिर ह्यूमन के शरीर में भी जो विषैले पदार्थ बन रहे हैं, यूरिया है, उनको बाहर निकालने का रहता है। मूत्राशय में एक वाल्व लगा रहता है, जब ये यूरिथ्रा जो थैली है वो भर जाती है तो उसमें पशु मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। जुगाली करने वाले पशुओं में ज़्यादातर लिंग जो भाग है वो पशुओं के बीच सेंटर में स्थित रहता है। इस लिंग का आकार जो मेल काफ में या फिर मेल में देखा जाता है, बुल है हमारे, उनमें देखा जाता है तो इस आकार का रहता है, जिससे और इनमें ही मेल में ही जो पथरी की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इस आकार का रहता है तो यूरिन जो पास होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं, इसमें पथरी की समस्या आ जाती है। और इसी साथ साथ हम दूसरे अन्य वो भी देखे जाए तो ये इसमें यूरिनरी ट्रैक सिस्टम के संबंधित जो किडनी है उसमें भी सूजन आ जाती है, जिसे नेफ्राइटिस कहते हैं, गुर्दों की सूजन। इसका लक्षण क्या है, पशु सुस्त हो जाता है, भूख नहीं लगती, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु के उदर गुहा में दर्द होता है, पशु कमर को ऊंचा करता है, ऊंचा करके चलता है, थोड़ा बार बार पेशाब करता है, पशु को प्यास जो है अत्यधिक लगती है, ये इसमें खास बात है। और पशु के पेशाब में प्रोटीन आता है, हम चेक करते हैं तो। साथ ही साथ पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो वाइट हो जाती है। और इसमें ही यूरेथ्राइटिस की बात करते हैं तो उसमें क्या है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, उसमें थोड़ा सूजन आ जाती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, मूत्राशय में संक्रमण के कारण आ जाती है सूजन। और साथ ही हम जब कैथेटर का प्रयोग करते हैं तो उसमें चोट लग जाती है कहीं पे, उससे भी इन्फेक्शन का डर रहता है, पथरी होने पर भी सूजन आ जाती है, पशु को पेशाब करने में बहुत कष्ट होता है, जनन अंगों का संक्रमण होना उसमें भी यहाँ देखी जाती है, पेशाब करने में इसमें कष्ट होता है, पेशाब में रक्त मिलने की संभावना रहती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये समस्या इसमें रहती है। अब बात कर लेते हैं हम जनन संबंधित बीमारियों में, तो उसमें क्या है, मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, प्रोलेप्स है, ये आदि आते हैं, तो इसमें हम थोड़ा होले इनके बारे में भी जान लेते हैं। मेट्राइटिस की बात करते हैं तो हम गर्भाशय में सूजन, जो गर्भाशय की दीवार है उसमें सूजन आ जाती है, जिससे पशु गाभिन नहीं हो पाता है, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बनी रहती है।
ये कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है हम जानते हैं। तो पशु के ब्याने के समय बच्चा जो फंस जाता है, डिस्टोकिया की कंडीशन हो जाती है, उसमें क्या है पशु के गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है और सूजन आने लगती है उससे। और साथ ही साथ जब हम पशु की जहर हाथ से निकलाते हैं, उसमें कई बार पशु चिकित्सक के हाथ चोट हो जाती है, उसमें भी गर्भाशय में सूजन आ जाती है। और इसके बाद पशु गंदे स्थान पर बैठा रहता है। जैसे ही पशु अगर ब्याया है तो उसके 10 से 15 दिन तक उसकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, उससे डिस्चार्ज आता रहता है, उसमें गंदे स्थान पर बैठा रहता है। उससे क्या है बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाते हैं गर्भाशय में, तो वो इन्फेक्शन फैला देते हैं। और जब पशु हीट में आता है तब भी गंदे स्थान पर, तो वो बैक्टीरिया बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है 24 घंटे तक। 24 घंटे 48 घंटे पशु के ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे खुले रखना है। उसमें अलग अलग हीट है, उसके बारे में देखेंगे अब अगले वीडियो में। इसमें स्त्राव में क्या है, थोड़ा डिस्चार्ज जो हमारा तोड़ा रहता है, स्त्राव रहता है, योनि मुख से निकलता रहता है। इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ मटमेला होता है, दही जैसा होता है, अथवा थोड़ा पतलेपन पर रहता है, पारदर्शी नहीं रहता है, ये थोड़ा डिस्चार्ज अजीब सा रहता है इसका। ये मेट्राइटिस की समस्या है। और पशुओं में जब अत्यधिक जीवाणु होने पर वीर्यदान के द्वारा पहुँचे शुक्राणुओं को भी मार डालता है, तभी ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या रहती है। तब अगर जो भैंसे के द्वारा भी स्पर्म अंदर जा रहा है उनको भी सल्टा देता है, और जो इधर से हम सीमेन एक्स्ट्रा द्वारा भी डाल रहे हैं उनको भी सल्टा देता है, मार देता है। इसलिए हमारे पशु गाभिन नहीं हो पाते, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बनी रहती है। और इसी के परिवार का है पायोमेट्रा। इसमें क्या है, गर्भाशय में मवाद भर जाता है, गर्भाशय मुख बंद रहता है। तब हम इसे प्रेगनेंसी की चेक करते हैं तो ये एक ढेला जैसा मोटा मोटा दिखाई देता है, तो हमें लगता है इसमें बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं रहता है उसमें क्या है, मवाद रहता है। तो ये बड़ी सावधानी, वो पीडी करते समय हमें सावधानियाँ देखनी पड़ती है। इसका समस्या क्या है, कारण क्या है, ये जानते हैं हम। जहर रुकने के कारण गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम सर्विकल प्रोलेप्स और वेजाइनल प्रोलेप्स। यहाँ 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसमें भी सेफ्टिफॉर सोडियम का बहुत शानदार उपयोग देखने को मिलता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक हमें इसे यूज़ में लेना ही लेना है। अब इसके हम बात करते हैं डोज की क्या है, डोज और क्या है इसका रूट के बारे में। तो इसकी डोज की बात करें तो हम केटल में या फिर जो बड़े पशु उनमें देखी जाए तो 1 से 2 ml प्रति 45 किलो बॉडी वेट के हिसाब से, और साथ ही साथ हॉर्स में देखी जाए तो 2 से 4 ml पर 45 किलो बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए डॉग, और इसमें बहुत कम डोज है इसकी। और इसको हम रूट की बात करें तो सिप, गोट और कैट में देखी जाए तो इंट्रामस्कुलर और सबकट भी दे सकते हैं। बफेलो में इसे सबकट यूज़ लेना है, हॉर्स में इसे ओनली इंट्रामस्कुलर, और जो सुअर रहते हैं स्वाइन उनमें भी इसे इंट्रामस्कुलर यूज़ लेना है। डॉग और जो चिकन है उन्हें हम सबकट में यूज़ में लेना है, सबकट ही लेना है यूज़, उन्हें इंट्रामस्कुलर नहीं लेना है।